नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जैसा आप लोग थंबनेल देखा कि भाई 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा, ये डिफरेंट रूप से आएगा। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्वास रखिए आप। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे चैनल से जो भी पुराने स्टूडेंट जुड़े हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन टकराता है मेरे यहाँ से, क्योंकि मैं जिस बुक से कराता हूँ उसी बुक से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रथम चैप्टर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। मजेदार चैप्टर है, आप लोग नंबर दे करके अपना अपना उत्तर दीजिएगा। प्रथम प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ध्यान से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पूरे अच्छे से मजा आ जाएगा आपको। कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज व्यवस्था और मंत्रिमंडल। आप सभी को पता है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से और अच्छे से कर लीजिए क्लास, और क्लास को कभी भी छोड़ के ना जाए। ग्रुप बनाने के लिए मैंने बता दिया था कि आप लोग ग्रुप बना करके उसमें वीडियो शेयर करें। चलिए, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? कभी भी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सांप्रदायिक, ये जो शब्द मिलेगा, सांप्रदायिक राजनीति वाला जो शब्द मिलेगा है ना, सांप्रदायिक वाले शब्द के लिए सबसे बेटर आपका आंसर होता है कि एक धर्म जो है ना दूसरे धर्म से बड़ा मानता है अपने आप को। हिंदू धर्म कहता है, क्या कहता है कि हम दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, और दूसरे धर्म वाले लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म से श्रेष्ठ है। तो यही उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक राजनीति। बस सांप्रदायिक राजनीति याद रखिएगा, कीवर्ड सांप्रदायिक राजनीति कहीं भी मिले उसका आंसर यही करके आइएगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है। ठीक है, आपका उत्तर ये पर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि राजनीति शास्त्र समझने वाला विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? अब रंग भेद के विरोधी कौन नहीं थे? मार्टिन लूथर किंग थे ही। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से मेरा नाता है, ये लोग करते थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी भी वही कर लिए। जेड गुडी साहब और थॉमस स्मिथ, ये दोनों में से कौन सा उत्तर आपका होगा, बताएं। चलिए, तो स्मिथ साहब भी काले गोरे का भेद किए थे, लेकिन ये आपका इनसे संबंधित नहीं है। जेड गुडी मार के मारिएगा, इनको काले गोरे का विरोधी ये नहीं थे, बाकी लोग सब थे। ठीक है ना, उत्तर आपका डी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है भैया आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सही है? क्या सही है क्या गलत है, ये चूज करना है। एक धर्म के आधार पर भेदभाव माना करता है, कहता है कि भेदभाव मत करो। दूसरा ऑप्शन है कि एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, गलत बात है। कोई भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया है भारत का संविधान। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ये भी अच्छी बात है। और किसी भी धार्मिक समुदाय में नागरिक को बराबरी के अधिकार देता है, नहीं। यहाँ आपका उत्तर सबसे बेटर 4 का कौन सा कथन सही है? भेदभाव के लिए मना ही करता है। सबसे बेटर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। भेदभाव करने के लिए मना करता है कि भेदभाव मत करो। ठीक है, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मजे से कर लेना क्लास को। टोटल प्रश्नों की संख्या 46 है, और मेरे यहाँ जो लोग करेंगे डेफिनेट रूप से वही क्वेश्चन आएगा, अलग से नहीं आएगा। आज ही लिख लीजिए कॉपी पर। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भैया आपका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और ये कोई नहीं। क्या मार के आइएगा? जवाब में राष्ट्रपति करके आइएगा, आपका उत्तर सही जाएगा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय राजधानी के रूप में किसके मानते हैं? बेंगलुरु को, नई दिल्ली को, मुंबई को, पटना को, किसको मानते हैं? तो जहां पे शेयर बाजार है उसको वित्तीय राजधानी मानेंगे, मानेंगे ना, तो मुंबई में है भैया शेयर बाजार। आपका उत्तर सी हो जाएगा, सबसे बेटर। और मजे से करिए क्वेश्चन को, लाइक कर दीजिएगा, पूरे ईमानदारी से लाइक कीजिए, क्योंकि मैं भी ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूँ। और वही प्रश्न जो आपके एग्जाम में आएंगे। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा क्या अभिप्राय है, देख लीजिए। मैं कीवर्ड बताने वाला हूँ, लैंगिक विभाजन कहीं भी आए खोजिएगा क्या?
स्त्री पुरुष वाला ऑप्शन। अब स्त्री पुरुष वाला ऑप्शन इसमें दो दो है, ऑप्शन ए और बी में है, बाकी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब दो ऑप्शन में चूज करना है। लैंगिक विभाजन कहीं भी अगर आता है तो आपको याद रखना है कि समाज में होता है ना। स्त्री पुरुष का जो भेदभाव देखा जाता है कहाँ होता है, तो समाज में होता है। तो ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ प्रश्नों का आप ट्रिक याद रखें, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखें। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है ना, हर साल पूछता है ना। ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। किसका कथन है? अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, महात्मा गांधी। किसी का गलत नहीं होगा इसमें। चलिए, क्या हो जाएगा, किनका है? तो ये अब्राहम लिंकन का साहब का है। 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सरकार कहाँ पे है, पता है आप सभी को? तो संघ सरकार की बात अगर किया जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा अमेरिका में है। ठीक है ना, कहाँ पे है? अमेरिका में है संघ सरकार। ठीक है, बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर, जाति पर। सांप्रदायिक, ये जो शब्द है ना, सांप्रदायिक शब्द, कभी भी याद रखिएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है। ये सांप्रदायिक कहीं भी शब्द अगर आपसे कोई पूछ देता है, बाजार में, मार्केट में, कहीं भी, सांप्रदायिक मतलब बोलिएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना ही सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। आपका उत्तर धर्म पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में किसका वर्चस्व रहा? स्वर्ण जाति बोलते हैं बड़ा जाति, निम्न जाति जानते हैं, अनुसूचित जानते हैं। तो सबसे बड़ा वर्चस्व किसका रहेगा? छोट जाति का थोड़े रहेगा भाई। आपका उत्तर यहाँ ए हो जाएगा, सबसे बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज सुधार आंदोलन में किसका योगदान है? ज्योतिबा फूले का, गांधी बाबा का, अंबेडकर जी का, उपयुक्त सभी। किनका उत्तर होगा बताइए? सबका योगदान था, है ना। गांधी बाबा भी थे, अंबेडकर जी भी थे और फूले साहब भी थे। आपका उत्तर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन की निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्तियां हैं? जाति, धर्म, लिंग और सभी। देखिए, सामाजिक विभाजन बोले तो समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, धर्म के आधार पर भी हो जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग कर लेता है, लिंग के आधार पर भी होता है कि तू लड़की है तू घर में रहो, आई लड़का ही बाहर काम करेगा, है ना। तो ये भी विभाजन हो गया। तो ये आपका उत्तर सभी हो जाएगा ना। सोचने वाली बात है, कितना मानसिकता गड़बड़ है समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? देखिए, आप कहीं भी घूमने जाते हैं, आपको कोई कुछ बोलता है नहीं ना, बोलता है। आप कहीं भी सो जाइएगा, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, कहीं भी आप बोल सकते हैं। ये सब क्या है? स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। 6 इसकी स्वतंत्रता का मूल अधिकार की संख्या 6 होती है। बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता। तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा सभी कोई। ठीक है ना, मेरी भाषण को भाषण ना समझे, राशन समझ करके उसको उपयोग करे। ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव करने के लिए निषेध है? बोले तो माना करता है कि धर्म भेदभाव मत करो, चाहे वह जाति से हो या वंश से हो या कोई भी चीज से हो, भेदभाव मत करो। अनुच्छेद किस में आता है? 15, 25, 19, 27 किस अनुच्छेद में आता है बताइए? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भेदभाव किसी से मत करो। तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान है, या कोई भी इंसान है। ठीक है, सब में ब्लड जो होता है एक ही रंग का होता है, लाल रंग का। चलिए, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और ये तीनों, है ना, ये सब है। सबसे बड़ा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही बांट दिया था सब नालायक सब। और आजकल चल रहा है ये झगड़ा झंझट चलते रहता है जीवन भर, है ना। आपका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ण मतलब होते हैं जाति, तो यही 4 जाति था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, याद रखिएगा। चलिए, सामाजिक विभाजन के संभालने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? सामाजिक विभाजन की बात किया जाए
तो आपका उत्तर यहाँ सबसे बेटर जो होगा मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आप शेयर जरूर करना। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। बात सही है ना। आप विभाजन कीजिएगा, भेदभाव कीजिएगा तो क्या होगा, विखंडन नहीं ना होगा, टूटेगा है ना। कि हाँ तुम भागो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, ऐसे लोग कर लेते हैं तो विभाजन होगा, मारपीट होगा, बर्बाद होगा खुद से खुद सब कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी, बताइए आप सभी को। कितना मराठी था, 34%, 38, 42, 48, कितना परसेंट मराठी था, 34% याद रखिएगा, ठीक है ना, पूरे माइंड में बैठा लीजिए। और यह बस इतना बड़ा क्वेश्चन के फेर में नहीं पढ़ना है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछता है, 80 क्वेश्चन पूछता है ना, जिसमें आपको 40 का जवाब देना पड़ेगा सोशल साइंस में, याद रखिएगा। तो वही आएगा जो आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर कर दिया, कौन कमजोर कर दिया जाति व्यवस्था को, आर्थिक विकास, शिक्षा में, शहरीकरण में, सभी में, बताइए। जाति से जब भेदभाव करते हैं तो उससे क्या होता है, आर्थिक विकास, पैसा कमाने अगर जा रहे हैं कहीं पे तो क्या होगा, क्या है, तू फलना जाति, हम तुमसे काम नहीं करवाएंगे, भागो यहाँ से। शिक्षा में भी चलता है आजकल के, कोई कोई है नालायक, सब शिक्षा में भी कर लेता है जाति व्यवस्था, है ना, कि हाँ तुम ये जाति का है, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे पढ़ने। शहरीकरण भी हो गया है, ठीक है, सब कमजोर कर दिया। आपका उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ भैया आपके अगले क्वेश्चन पर। 1999 से लेकर के 2000 ईस्वी के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट है अनुसूचित जाति, 45.8, 35, 41, 42, कितना परसेंट है भैया, बताना उत्तर सही से। आपका उत्तर ये हो जाएगा, है ना। जब हम ऑप्शन बोल दें ना, उसके बाद तुरंत आंसर अगर नहीं आता है तब हम आंसर बता देंगे, इसलिए आप जब हम ऑप्शन बोले तब आपका उत्तर आ जाना चाहिए। श्रीलंका में सिहली जाति को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, सिहली भाषा को, 45 में, 55 में, 56 में, 58 में, बताइएगा उत्तर क्या होगा। चलिए, पूरे ताकत के साथ, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई मैं व्यवस्था करा रहा हूँ, ठीक है ना। शेयर कीजिएगा वीडियो खत्म होते ही, और लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा टनाक से, मजा आ जाएगा आपको। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति में सांप्रदायिकता निम्नलिखित में से कौन से स्वरूप है, धर्म पूर्वाग्रह, परंपरागत धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म दूसरे धर्म से। देखिए सांप्रदायिकता शब्द, देखिए सांप्रदायिक राजनीति कहीं भी अगर आता है, याद रखिएगा, मैंने आपको क्या सिखाया कि सांप्रदायिक राजनीति का आता है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानता है, धार्मिक अवधारणा भी होता है, ये इसमें आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा, सबसे बेटर आपका इसमें सभी है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म, ईसाई है, हिंदू है, इनमें से कोई नहीं, क्या है, श्रीलंका जहाँ पे रावण निवास करता है। जी ना, अच्छी बात है ना, ये सब बोलता है, रावण का संवाद आप सुनिएगा। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म लोग अधिक है, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का कुल भागीदारी कितना है, बता दीजिए। 40%, 50%, 30 और 60। कृषि मतलब कितने परसेंट महिला खेती में काम करते हैं, खेत में काम करती है, सॉरी, है ना, क्या मारिएगा आप लोग। चलिए, आपका उत्तर होगा 40%, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बता दो भैया कितना है, 8.68, 9.68, 10.68, सब में 6 है भैया, 12, 8, 9, 10, क्या मारिएगा आप लोग। चलिए 10.68, आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है, पता है आपको, कितना परसेंट आरक्षण मिला है। लेडीज फर्स्ट चिल्लाते हैं ना हम लोग, 33% पंचायती राज व्यवस्था में मिला है, ठीक है, आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, सॉरी। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाले व्यक्ति का क्या कहते हैं, बता दीजिए। महिलाओं को जो क्या करता है, श्रेय देता है, प्रश्रय देता है, मतलब आदर करता है, बताओ उसको भाई क्या करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, नारीवादी, पाखंडी बोलेंगे, नहीं भैया, सांप्रदायिक बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, महिलाओं का जो सम्मान करता है उसको नारीवादी बोलेंगे। आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है ना, और सभी को करना चाहिए, है ना, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है, बताना। देश की एकता को कमजोर करना, भैया गलत बात है, तर्क बताना है, तर्क क्या होगा उत्तर।
विभिन्न समुदायों के बीच में टकराव को कम करना, है ना। 7 में साझेदारी का पक्ष मतलब क्या, टकराव को कम करना। आपका उत्तर यहाँ पे बी पर जा रहा है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग सही से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, समझिएगा अच्छे से और अच्छे से क्लास कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है। चलिए, श्रीलंका में बताना है यहाँ पे कथन के बारे में, तो मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर पर समझ लीजिए पहले, सरकार की नीतियों द्वारा सिहली भाषी और बहुसंख्यक का प्रभुत्व कायम रखने में भरपूर प्रयास, यही श्रीलंका के बारे में याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था। 60 में, 70 में, 80 में, 90 में, कब बना था महिलाओं के लिए, बताइए। 1990 ईस्वी में। बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब डी पड़ गया है अच्छा गया है, और नहीं गया है तो आप लोग सीखा कीजिए, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और जो भी प्रश्न कराऊंगा अलग से नहीं आएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अलग से प्रश्न नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ। कोई नहीं, शायद और कोई बोलता होगा, लेकिन मैं पूरे गारंटी के साथ बता रहा हूँ आपको, याद रखिएगा मेरी बातों को, अलग से प्रश्न नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैं जो कराऊंगा वही आएगा, क्योंकि जिस बुक से सेट होता है वह यही बुक है। निम्नलिखित में बीटीसी का बुक है, एनसीईआरटी दोनों का मिला हुआ बुक है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है भैया बताना, गलत कथन चुनना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि लोकतंत्र में सामाजिक भेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायता होता है। लोकतंत्र क्या देश को विखंडित करता है, नहीं, गलत बात है, ये कथन गलत है, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप सही कथन चुनना है। चलिए, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बड़े लोकतांत्रिक देशों में ही सांप्रदायिक विभेद पैदा होता है। क्या बड़का बड़का देश में विभेद होता है, मतलब भेदभाव होता है, छोटा देश में भेदभाव नहीं होता है। तो बड़े लोकतांत्रिक देश में ही विभेद पैदा होते हैं, तो ये कुछ हद तक सही है। बड़े लोकतांत्रिक देश में विभेद पैदा होते हैं और छोटे देश में बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि खुद छोटा है और उसमें जब छोटा होगा तो एक ही जाति का होगा। तो फर्स्ट ही सही है, बेटर है दोस्त मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट ही सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। भारत को, बेल्जियम को। भाई कहाँ पे विखंडन हुआ, तो सबसे बेटर मैं बता दूं यूगोस्लाविया में हुआ है विखंडन की बात, ठीक है। आपका उत्तर यहाँ सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में महिलाओं के मताधिकार कब मिला, मतलब इंग्लैंड में महिला जो थी वो कब वोट डाली थी। 26 में, 27 में, 28 में, 30 में। 35 का उत्तर भैया क्या होगा, चलो भाई सी हो जाएगा, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धार्मिक सौहार्द का प्रभाव है। भैया उत्तर बताना क्या होगा। चलिए, यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है, यहाँ सभी धर्मों को समान माना गया, धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं उसको, ठीक है ना। आपका उत्तर सबसे बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। भाई जाति से विभाजन होता ही है, ठीक है, धर्म से विभाजन होता ही है, मानवता और भाषा में क्या मारिएगा आप लोग बताइए। चलिए, भाषा के आधार पर भी होता है कि हाँ तुम उर्दू भाषा बोल रहे हो, हम हिंदी बोल रहे हैं, वो गुजराती बोल रहा है, तो भेदभाव हो जाता है वहाँ पे। तो मानवता के आधार पर कभी भी विभाजन नहीं होता है, सोचता है कि सभी कोई मानव है, ठीक है। आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नस्ल का आधार है धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, जीवशास्त्र। नस्ल बोले तो क्या, जीवों का नस्ल होता है ना, किसका नस्ल होता है, तो जीवों का नस्ल होता है। तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ जो प्रश्न जो बन रहा है वह जीवशास्त्र के लिए बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार, सुनिएगा, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार जो मानता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं। चलिए, सांप्रदायिक बोलते हैं उसको, ठीक है। आपका उत्तर बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 46 प्रश्न है, करके जाइएगा, ठीक है, मजा ही मजा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, भारत में कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाएं में। भारत में कहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, पता है आपको। फर्स्ट में ही हुआ है क्लास में, है ना, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? सांप्रदायिकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धार्मिकवाद। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा क्षेत्रवाद। और एक मैं सूचना देना चाहूँगा आप सभी को कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है, कहाँ पे? देखिए मैं आपको एक, ये इसका उत्तर बिहार होगा। और नीतीश कुमार ऐसा किए, दलित और महादलित कर दिए, तो मुख्यमंत्री होकर के भेदभाव करवा दिए यहाँ पे, और जो अच्छा नहीं है किसी के लिए। दलित और महादलित, अरे दलित मतलब दलित होता है, दलित भी और महादलित भी कर दिया। तो भेदभाव करने का सबसे बड़ा काम नेता लोग करता है। ठीक है, आपका उत्तर यहाँ से हो जाएगा, ताकि उनको वोट मिले किसी तरह से, चाहे जो भी हो जाए दुनियादारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 70 में, 71 में, 72 में, 75 में। भैया बांग्लादेश का जो उदय हुआ था ना, याद रखिएगा सभी कोई, 1971 ईस्वी में बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की सरकार गिरी थी उस समय में। उत्तर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन आ गया कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं? पता है आपको? अप्रत्यक्ष है क्योंकि हम लोग जो है ना विधायक को चुनते हैं, और विधायक जो है वह सरकार बनाता है, तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष। ठेठ में समझ लीजिए। आज का लास्ट प्रश्न, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? फिर से पूछ दिया, तो अप्रत्यक्ष मारिएगा, क्योंकि हम लोग जो है ना डायरेक्ट प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते हैं, हम लोग विधायक चुनते हैं। अब विधायक लोग चुनते हैं क्या? सीएम चुनते हैं। अब विधान जो एमएलए होते हैं वो क्या चुनते हैं? पीएम का चुनाव करते हैं। तो ऐसे होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कोई शेयर जरूर कीजिएगा, मज़ा आएगा मेरे क्लास में। आप सभी को थोड़ा सा, आप सब्जेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं सभी मेरे प्यारे साथियों, तो आप सब्जेक्टिव तैयारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक होगा, और उस लिंक पर आप क्लिक करके आप पूरे सब्जेक्टिव की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं। 481 नंबर तक मेरे चैनल से लाया है स्टूडेंट, जो कम्युनिटी गाइडलाइन में मैं डाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वो मैं एक बार मैं ये बात बोला कि 481 नंबर लाया है, तो एक व्यक्ति कमेंट किया, कोई स्टूडेंट, की सर बताइए 481 नंबर लाया है तो आप कहीं से भी किसी का डाल दी होइएगा फोटो, है ना? तो मैं आपको बता दूं कि उसका नाम शायद सागर था कि सुमित नाम था, सुमित कुमार मोदी, हाँ सुमित कुमार मोदी नाम था। वो हमको 1500 रुपया दान किया। दान समझते हैं ना? 1500 रुपया दान किया वो बच्चा खुशी से, और उसका भी मैं डाला हूँ कम्युनिटी में, है ना, फोटो, जो पैसा दान किया वो बच्चा, उसके लिए, है ना। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। सुमित कुमार नहीं, सागर कुमार शायद था, लेकिन 1500 रुपया देने वाला व्यक्ति दूसरा कोई था। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, देख लीजिएगा आप लोग, और नहीं तो एक दिन मैं उससे बात भी करा दूंगा ऑनलाइन लाइव। ठीक है, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।